हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विथ मी। आज की कहानी है बारिश वाला प्यार पार्ट 12। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब वो कोठे पे थी, वहाँ की मालकिन हीराबाई ज़बरदस्ती उसे कमरे में भेजने की कोशिश कर रही थी। तब गिड़गिड़ाते हुए कहा था उसने, हीराबाई मत कीजिए ऐसा, मुझे ये सब नहीं करना। अगर मैं अपवित्र हो गई तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। शादी? अच्छा मजाक कर लेती हो छोकरी। तेरे जैसी छोकरियां सिर्फ मस्ती के लिए होती हैं, बड़ी आई शादी करने वाली। चुपचाप से मान जा वरना खाल उधेड़ दूंगी। ये हीराबाई पान की पीक एक और मारते हुए उन्होंने कहा तो पंखुड़ी के साफ इनकार कर दिया। उसके बाद सजा के रूप में उस पर अनगिनत बार कोड़े बरसाए गए। वाकई उसकी खाल उधेड़ दी गई। तब तक मारा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। हे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो मत करना। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा पड़ोसी बनकर रह जाऊंगा। प्लीज़ मत रो पंखू, प्लीज़, तुम्हारे आंसू मुझे चुभ रहे हैं। आदि ने उसके सुर्ख गाल पर आंसू के बूंद देखे तो बेचैन होकर गाड़ी रोक उसके आंसू पोंछते हुए उसे चुप कराने लगा और पंखुड़ी बस उसे देखती रह गई। वो सोच रही थी, क्या वाकई कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि उसके आंसू की बूंद भर से उस आशिक का कलेजा छलनी हो जाए? क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि जिन लड़कियों को समाज चरित्रहीन कहती है, जिनके दर पर रात को तो जाने में समाज को शर्मिंदगी नहीं होती, मगर दिन में वही समाज उन लड़कियों पर कीचड़ उछालता है? वैसी लड़कियों से कोई शादी करने की ख्वाहिश कैसे रख सकता है? क्या वाकई कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है कि किसी के बुरे गंदे अतीत से कोई फर्क ना पड़े? क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों हैं आप ऐसे? आपको तो मुझसे कई गुना बेहतर लड़की मिल जाएगी। मैं तो उस लायक नहीं हूँ कि कोई मुझसे कोई का मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपनी जानता हूँ। और रही बात तुमसे बेहतर की, पंखू, तुमसे कम इस दिल को गंवारा नहीं और तुमसे ज़्यादा की मेरी औकात नहीं। पहले भी हजारों लड़कियाँ नज़र के सामने से गुजरी है, लेकिन कभी किसी पर नज़र ठहरी ही नहीं। तुम पर ठहरी पहली बार। दिल में पहले कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ, पर उस पल महसूस हुआ जब तुम मेरे सीने से लगी थी, जब तुम्हारी धड़कन अपने सीने पर महसूस की। उस पल अपने दिल में भी धड़क महसूस हुई। मेरी महादेव से बनती नहीं, पर उस दिन के बाद हर पल तुमसे दोबारा मिलने की महादेव से दुआ मांगी थी। मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ पंखू। तो कोई और कितना भी बेहतर हो, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं। अब प्लीज़ रोना मत। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कितना कम मुस्कुराती हो जालिम। पहली और आखिरी बार कल रात मुस्कुराते देखा था, उसके बाद एक बार भी मुस्कुराई ही नहीं तुम। मुस्कुराने की वजह भी तो होनी चाहिए। सही कहा, पर वजह है ना। और अगर नहीं भी है तो मैं दूंगा ना तुम्हें मुस्कुराने की ढेर सारे वजह। तुम्हारे हर दर्द को, हर जख्म को अपने प्यार के मरहम से भर दूंगा मैं। जितने आंसू तुम्हारे आंखों में है, उन सब के जगह खुशियाँ भर दूंगा। तब वजह भी होगी और मुस्कान भी। ये इस पागल आशिक का वादा है। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम रोना भूल जाओगी। आदि ने उसके चीक्स फुल किए और वापस ड्राइविंग करने लगा। पंखुड़ी ने एक नज़र उसे देखा और नज़र बाहर की ओर घुमाकर खुद से बोली, काश ये कोई खूबसूरत ख्वाब ना होकर एक हकीकत हो। विश्वास करना चाहती हूँ इन लम्हों पर, लेकिन डर लगता है साहब, कहीं मेरी मौजूदगी आपको खतरे में न डाल दे। मैं जानती हूँ आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन चौधरी साहब कभी हमें चैन से जीने नहीं देंगे। आपको कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊँगी। कैसे बताऊँ आपको कि आपके इस बेइंतहा मोहब्बत को मैं भी अपनी मोहब्बत देना चाहती हूँ, पर नहीं हूँ उस काबिल। कैसे जुड़ जाऊँ आपसे और बन जाऊँ आपकी बदनामी और बर्बादी का कारण? कैसे कर लूँ मोहब्बत का इकरार? आप इतने अच्छे हैं कि आपके साथ एक पल बिताकर किसी को भी आपसे मोहब्बत हो जाए। फिर मैं तो वो अभागिन हूँ जो बचपन से मोहब्बत
के बूंद भर के लिए तरसी है। कैसे ना होती आपसे मोहब्बत मुझे। लगता है बारिश हमारे हर लम्हे की गवाह बनने की जिद लिए है। बादल गरजने की आवाज़ सुन आदि ने कहा। इतने में ही बारिश दोबारा शुरू हो गई। पंखुड़ी हाथ बाहर निकालकर पानी को अंजूरी में भरकर ऊपर की ओर उछाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मासूम सी लड़की बादल को उसका पानी वापस लौटा रही हो। ये देख आदि उसे प्यार और हसरत भरी नज़रों से निहारने लगा। पानी की कुछ छींटें पंखुड़ी के चेहरे पर गिरी थी, मानो गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की बूंद ठहरी हो। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। म्यूजिक प्लेयर में बजता गाना सुन पंखुड़ी ने आदि की ओर देखा तो उसके होठों पर ठहरी बूंदों की रस्क भरी नज़रों से देखते हुए आदि ने अंगूठे से उन बूंदों को पोंछ दिया। वहीं उसकी छुअन से पंखुड़ी सूखे पत्ते के मानिंद सिहर गई। ये देख मुस्कुराते हुए आदि गाने के आगे के बोल दोहराने लगा। ये होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संगमरमर के जैसा ये तेरा बदन। आगे के बोल पंखुड़ी ने बाहर देखते हुए गाए तो आदि का वो दायरा जोरों से धड़क कर मचल उठा। मेरी जाने जा मैं तेरी चांदनी, छेड़ लो आज कोई प्यार की रांगनी। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। पूरे रास्ते आदि कुछ कुछ बात कर पंखुड़ी को हंसाने की कोशिश कर रहा था। कभी उसे अपनी मोहब्बत से वाकिफ कराता तो कभी इधर उधर की बातें करता। पंखुड़ी उसकी बात बस खामोशी से सुन रही थी। कभी कभी उसकी बेलौस मोहब्बत को देख अपनी किस्मत पर यकीन करने की कोशिश करती। हर लम्हा उसके लिए बेचैनी भरा था। इतने खूबसूरत पल, मोहब्बत करने वाला साथी, खुशियाँ, ये सब तो उसके लिए चांद को पाने वाला ख्वाब जैसे था। कैसे कर ले वो यकीन, चांद की चांदनी बन गई है वो। 8:30 बजे के करीब में आदि ने एक ढाबे के पास गाड़ी रोकी और पंखुड़ी का हाथ थामे अंदर चला गया। पंखुड़ी बचपन से ही कोठे की उन 4 दीवारी में कैद रही थी, इसलिए बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान थी। जिस नज़र से उसने बाहरी लोगों को देखा था उस हिसाब से उसका किसी पर भी भरोसा करना नामुमकिन सा था। वो डर कर आदि का हाथ कसकर थामे थी। आदि ने एक जगह उसे बिठाया, फिर अपने और उसके लिए नाश्ता ऑर्डर किया। तुम्हें हाथ मुंह धोना होगा ना, वहाँ पर नल है, चलो। मैं अकेली चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, बच्ची हो तुम, अकेले नहीं, चलो साथ। आदि ने स्ट्रिक्टली उसे अकेले जाने से इनकार कर दिया और उसे लेकर उस ओर चला गया। पंखुड़ी ने हाथ मुंह धोए तो आदि ने जेब से रुमाल निकालकर अच्छे से उसके भीगे हाथ और चेहरे को पोंछा। दोनों ने नाश्ता किया और फिर उनका सफ़र दोबारा आगे बढ़ा। रात में नींद पूरी ना होने के कारण थोड़ी ही देर में पंखुड़ी सो गई। उसका सिर बार बार एक और लुढ़क रहा था, इसलिए आदि ने थोड़ा उसकी ओर खिसक कर उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। उसे यूं सुकून से अपने कंधे पर सोते देख उसकी मुस्कुराहट गहरा गई। आहिस्ते से उसका माथा चूम कर वो धीमी आवाज़ में गाना सुनते हुए गाड़ी चलाने लगा। उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र था ये, जब उसकी ज़िंदगी न सिर्फ उसके करीब थी बल्कि उसके कंधे पर सिर रखे सोई थी। बहुत सुकून था। इस वक्त उसके दिल में राहत थी पंखुड़ी को देख। 11 बजे के करीब एक जगह उसने गाड़ी रोकी। यह बेंगलोर का एक फेमस एरिया फ्रेजर टाउन था। सड़क के दाएं और 2 घर एकदम सटे हुए थे। दोनों 1 BHK थे। उसने पंखुड़ी को देखा तो वो अब तक सोई थी। गाड़ी से उतरकर वो घर के बाहर खड़े ब्रोकर से मिला, उसे पैसे देकर घर की चाबियां ली और फिर पंखुड़ी के पास आकर उसे जगाया। ये हम कहाँ आ गए? पंखुड़ी बड़ी बड़ी आँखों को बार बार झपकते हुए उस इलाके को देख रही थी। रोड के दोनों तरफ लाइन
22 बड़े बड़े खूबसूरत खूबसूरत घर थे। मार्बल संगमरमर से बने घर, सब एक से बढ़कर एक। इधर देखो पंखू, ये तुम्हारा घर है और ये मेरा। अब हम पड़ोसी हैं। चलो तुम्हें पहले तुम्हारा घर दिखा दूँ, फिर शॉपिंग के लिए जाना होगा। शॉपिंग मतलब सामान खरीदने। घर है तो सामान की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। और फिर तुम्हारे और मेरे लिए कपड़े भी लेने होंगे। सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में कैसे रहेंगे। चलो। आदि पंखुड़ी को अंदर ले गया। उसने चाबी पंखुड़ी को थमाई और बोला, तो बताइए मैडम, मुझे अपने घर में घुसने देंगी आप। शेष अगले अंक में। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।